इतने पावरफुल दोनों आमदार हैं, रेलवे सेवा क्यों नहीं मुंबई तक चालू करवा देते? कि महेश चोगले समाज कंटक कह रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। और रईस शेख साहब हर बात में क्रेडिट लेने के लिए भागते। तो अंडरग्राउंड कुछ ना कुछ इनका चल रहा है, बीजेपी से कुछ अलायंस का लगता है। सरकार डर जा रही है या सरकार इनकी बात से सहमत हो जा रही है? महाविकास आघाड़ी की एम्बुलेंस वहां खड़ी है क्या, मेरा सवाल है। रईस शेख की एम्बुलेंस वहां खड़ी है क्या, मेरा सवाल है। खाली एम्बुलेंस की ओपनिंग करते हो, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं रहती। कल्याण रोड वाले जो है, जैसे कि जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, तो उनकी वजह से ये काम बहुत ज्यादा लेट हो गया, नहीं तो अब तक के जो है ये रूट बन करके तैयार हो जाता। तौर पे आमदार महेश चोगले या आमदार रईस शेख कि उनकी मेहनत से, उनकी वजह से ही मेट्रो अंडरग्राउंड भी है, ये सरासर गलत है। नहीं, एक लेटर दे रहे, सरकार हिल जा रही है। भाई 6 दिन में काम हो जा रहा है। रईस शेख 6 दिन में मेट्रो अंडरग्राउंड करा दिए। बताइए कितने ताजुब की बात है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। भिवंडी की शान नवाब ढाबा, जो जाने जाते हैं अपनी खूबसूरती के लिए। साथ ही आपको मिलेंगे लजीज खानों के बेहतरीन खजाने, वो भी प्रीमियम सर्विस के साथ, और बच्चों की मस्ती का नया अड्डा। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा एट बिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भिवंडी शहर में मेट्रो का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन तेज़ी से जो हो रहा है वो एक ही पर्टिकुलर रूट पे हो रहा है। और कल्याण नाके से लेकर जो आगे टेमघर, और टेमघर के आगे जो कल्याण तक का जो रूट जाता है, वहाँ पे अब तक एक मेट्रो का काम स्टार्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह काफ़ी है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उसके ऊपर अनाउंसमेंट हुआ है। भिवंडी शहर के दोनों आमदार मतलब जो ईस्ट के हैं एमएलए रईस शेख साहब और जो वेस्ट के हैं महेश चोगले साहब, इन दोनों ने अभी एक अपना बयान जारी किया है कि मेट्रो लाइन का जो धामन के नाके से जो टेमघर का जो रूट है उसे अंडरग्राउंड के लिए प्रस्तावित किया था, और वो अब सैंक्शन हो गया है, तो जल्द ही उसका काम शुरू होगा। अब मसला ये आया है कि हर कोई जो है इसे अपना क्रेडिट बता के अपना क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है शहर के अंदर, कि ये काम हमारे द्वारा हुआ, हमारे पत्र के द्वारा हुआ है। तो आज हम भिवंडी के AIMIM के जो कार्यकारी अध्यक्ष है शादाब उस्मानी साहब, तो उनसे इस मामले में चर्चा करने के लिए, उनसे इस मामले में बात करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ में शादाब उस्मानी साहब है, तो इनसे बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि शादाब उस्मानी साहब जो है ये काफ़ी जो कल्याण रोड में जो संघर्ष हुआ है मेट्रो लाइन को लेकर, तो इसमें ये इन्होंने एक बहुत अहम भूमिका और एक बहुत बड़ा रोल इनका रहा है। तो थोड़ा सा इनसे बात करें। तो शादाब भाई, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मेट्रो लाइन जो अंडरग्राउंड हुआ है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, थोड़ा सा हम वहाँ से जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जनता के हित के लिए काम किया। ये जो मामला हुआ है कि अंडरग्राउंड का जो भी प्रोसेस हुआ है, ये माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से ही हुआ है। ये उनकी ही कल्पना है। जब MMRDA ने 2021-22 में, तब भी एकनाथ शिंदे साहब UD के और MMRDA के चेयरमैन थे, तो उनसे जब हमारी मुलाकात हुई, ये प्रकरण असल में देखा जाए तो 2017 से चल रहा है। और इसका पूरा जो श्रेय एकनाथ शिंदे साहब को जाता है, और इसमें जो कोशिश में लगी हुई है वो कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति। अच्छा, मैं इसमें पूरा योगदान जो है यहाँ के धार्मिक स्थल के लोगों का भी है, यहाँ के व्यापारियों का भी है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम तहजीब का भी है। सब ने मिलकर समन्वय रूप में काम किया, शहर के हित के लिए काम किया, क्योंकि लोगों को उजाड़ कर मेट्रो जाना ठीक नहीं। इस बात का स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी 2021-22 में जब सरकार थी, पिछली सरकार में, MMRDA में हमारे सामने ही उन्होंने MMRDA के उच्च अधिकारियों को कहा था कि किसी को उजाड़ कर, लोगों को बर्बाद करके, किसी की मौत पर मुझे बिल्डिंग खड़ा नहीं करना है। विकास चाहिए, लेकिन लोगों को बसा कर चाहिए। मैं लोगों को बसाना चाहता हूँ। तो इतना अच्छा दिल उनका, इतनी अच्छी सोच उनकी। हमने देखा कि 2017 से, जब से माननीय राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की कि मेट्रो कल्याण रोड से जाएगी, तभी से इस लड़ाई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, तब मंत्री नहीं थे, तब भी उन्होंने हमारी मदद की है। इस प्रकरण में हमेशा उन्हीं की मदद रही है। इसमें किसी को, जो भी शहर की लीडरशिप ये बात दावा कर रही है, खासतौर पे आमदार महेश चोगले या आमदार रईस शेख,
जी। कि उनकी मेहनत से, उनकी वजह से ही मेट्रो अंडरग्राउंड भी है, ये सरासर गलत है। सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब जो इस प्रकरण पे 2017 से शुरू से लेकर आज कहीं ना तक, कहीं शादाब भाई लेट तो हुआ है काम, मतलब जैसे कि उसके ऊपर लोग ये बोल रहे हैं कि जो कल्याण रोड वाले जो है, जैसे कि जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, तो उनकी वजह से ये काम बहुत ज्यादा लेट हो गया, नहीं तो अब तक के जो है ये रूट बन करके तैयार हो जाता था। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजाना भी तो भुगतना पड़ा। देखिए मेट्रो के जितने प्रकल्प चल रहे हैं जी सारे प्रकल्प को होते होते 9 से 10 साल गए। अब पहला प्रकल्प जो है अंधेरी टू घाटकोपर जो है, आप उसकी हिस्ट्री देखिए 11 साल में बना है। जी मेट्रो लीगल जो प्रोसेस है लैंड एक्वायरेशन का, उसमें टाइम लगता है। और ये जो सारे लोग कल्याण रोड पर यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर सालों से बसे हुए, इनको उजाड़ कर ले जाना आसान नहीं था। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने सहनशीलता दिखाते हुए, इंसानियत का सबूत देते हुए, आराम से देखकर सबको समझ बूझ कर अंडरग्राउंड करने का फैसला किया। देखिए कहीं ना कहीं तो शहर में यही चर्चा है कि उनको तो कंपनसेशन मिल रहा था, जो भी MMRDA द्वारा जो कंपनसेशन दिया जा रहा था वो भी डबल कंपनसेशन दिया जा रहा था जो लैंड की जो कीमतें हैं, तो उसके बावजूद ये लोग नहीं माने। और सिर्फ उसकी वजह यही है कि ये पकड़ी वाले थे, इसके लिए ये लोग नहीं मान रहे थे, क्योंकि अगर ओनर होते, लैंडलॉर्ड होते, तो वो लोग खुशी खुशी दे दिए होते, लेकिन बोले ये पकड़ी वाले थे, इसके लिए ये लोग ने नहीं माना। देखिए ऐसा कोई भी पत्र जी दिखा दे MMRDA की तरफ से जो संगठन को मिला हो या शहर के काउंसिल को आया हो जी कि हम इसके बदले में ये देना चाह रहे हैं, इसके बदले में ये देना चाह रहे हैं, इसके बदले में वो देना चाह रहे हैं, कंपनसेशन में कोई भी चीज की घोषणा आई नहीं, पहली चीज। अच्छा। दूसरी बात, ये जो संघर्ष था, जो लोग वहां बैठे हुए हैं, ये डेवलपमेंट प्लान में अपनी जगह का योगदान देने के बाद बैठे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आके गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा करिए। जैसे महेश चौगले साहब ने अपने लेटर में, पत्र में लिखा है, मार्च महीने में उन्होंने सरकार को दिया है, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि कुछ समाज कंटक लोग, समाज कंटक से मुराद, मेरा महेश चौगले साहब से सवाल है कि जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में आंदोलन कर रहा है या सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन कर रहा है, वो समाज कंटक हो गया, वो देशद्रोही हो गया, वो असामाजिक तत्व हो गया। अगर आपकी ऐसी मानसिकता है तो आप समाज के लिए कैसे काम कर सकते हैं? नहीं, आंदोलन करना तो हर एक का हक है, हर किसी का हक है। हम अपनी बात रख रहे थे, सरकार, अगर हम गलत होते तो सरकार उसको मान्यता देती क्या? मेरा ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो कल्याण रोड के जो भी संगठन के लोग हैं, इन्होंने लीगल वे में जो काम किया, ये उसकी कामयाबी है। अंडरग्राउंड के लिए आप ये देखिए, रईस शेख साहब ने 6 दिन पहले लेटर दिया, मई महीना 2023, 30 मई 2023 को लेटर देते हैं, और 6 दिन के बाद जून महीने में रिजल्ट आता है। उन्होंने असेंबली में भी तो काफी बार असेंबली में उन्होंने अंडरग्राउंड को लेके, अंडरग्राउंड होने के बाद बात की, अंडरग्राउंड होने के बाद बात की। रईस शेख का 4 स्टेटमेंट चेंज हुआ है 2019 से लेके 2023 तक। कभी बोलते हैं कि वंजारपट्टी नाका नहीं जाना चाहिए, वहां से होना ही नहीं चाहिए, मेरा विरोध है, जो रूट है कल्याण रोड पुराने रूट से जाना चाहिए जी। फिर 2021 आते आते जब अंडरग्राउंड, जब वंजारपट्टी नाका का मामला कैंसल होता दिखा, तो उन्होंने नई कल्पना ला दी कि गैबी नगर, जकात नाका, यहाँ के लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनका लेटर अवेलेबल है सब जगह, मेरे पास भी, आपको चाहिए तो दिखा देता हूँ। वो गैबी नगर से जाने की बात करने लगे। फिर जब अंडरग्राउंड, जब वंजारपट्टी नाका के जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट आ गई, तो इन्होंने बाकायदा असेंबली में स्टेटमेंट दिया कि कल्याण रोड जो जूना मार्ग था वहां से जाना चाहिए, जो दुकानदार है उनको कंपनसेट किया ना करना चाहिए, और कल्याण रोड से ही जाना चाहिए। तो रईस शेख तो 3-4 स्टेटमेंट उनका चेंज हुआ है। जो हो रहा है, होने वाला है, उस पर एक लेटर दे देना और श्रेय लेना कि नहीं मैंने अंडरग्राउंड कराया, ये गलत है। मैं दोनों आमदार का दोनों आमदार का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो बोल रहे हैं कि अंडरग्राउंड उन्होंने कराया, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन शहर की जनता देख रही है कि 2017 से मेट्रो आने के बाद उन्होंने कितना संघर्ष किया, वो सब देख रही है जनता। क्या 2019 से 2022 तक रईस शेख सरकार में नहीं थे? क्या किरदार अदा किया? कोई किरदार नहीं। क्या 2017 से 2023 तक जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो पहले भी सरकार में थे? तो क्या महेश चौगले साहब इतने कार्यशील नहीं थे क्या कि 2017 से 22 के बीच में कुछ काम नहीं करा पाए? महेश चौगले साहब का कहना है कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार थी, तो उनके टाइम में जो है, जब उनका वक्त था, उनके कार्यकाल में मेट्रो का काम पूरा के पूरा रुक गया था। अब जब उनकी सरकार आई है तो ये दोबारा शुरू हुआ है, और जो कि दिख भी रहा है। नहीं, मेट्रो का काम तो कभी रुका ही नहीं। फेज 1 फेज 2 है, प्रोजेक्ट 5 में
फेज 1 फेज 2 है जी फेज 1 का दूसरी कंपनी को टेंडर दिया हुआ, वो काम कर रही है, उसका प्रोसेस है। फेज 2 का जो प्रोसेस रुका हुआ था वो उसकी उसी और सी वजह ये थी कि राजीव गांधी से चौक से लेके टेमघर का जो मार्ग है उधर जो है जो स्थानिक लोग हैं उनका विरोध था, और विरोध का कारण उन्होंने सरकार के समक्ष रख दिया था। लगभग जो है एक 8,000 लोगों का 8,000 सूचना हरकत का प्रोसेस हुआ। शहर के सारे लोगों ने कल्याण रोड के हित में सूचना हरकत में भाग लिया, जिसमें से 1400 लोगों हेयरिंग में हिस्सा लिए। ये 1400 लोगों ने जबानी सरकार के सामने बैठकर स्टेटमेंट दिया कि कल्याण रोड से ले जाने से इतने लोग बेघर बेरोजगार होंगे और मंदिर मस्जिद टूट सकती है, जिससे धार्मिक भावना दुखेगी, शहर का वातावरण खराब होगा। अच्छा शादा भाई, ये तो आपने बोला कि मतलब अभी अंडरग्राउंड से जा रहा है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की एक जीत है। तो अब अंडरग्राउंड जाने से जो आजीब के जो स्ट्रक्चर्स है, तो क्या वो लोग वो कमजोर नहीं पड़ेंगे अगर अंडरग्राउंड का? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है, एमएमआरडीए की लास्ट मीटिंग जब हमने अटेंड की थी, जो प्रोजेक्ट हेड है एमएमआरडीए के, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि मेट्रो कल्याण रोड से इस ब्रिज के नीचे से नहीं जाएगी जी। उसकी वजह ये है कि इसकी जो प्लिंथ है उसको हानि पहुंच सकती है। बिल्कुल। ये उससे जस्ट पहले जहां लिबर्टी होटल के पास जो भिवंडी स्टेशन आने वाला है, वहां से वो अंडरग्राउंड होते हुए टेमघर जाएगी, और भिवंडी स्टेशन जो है वो अंडरग्राउंड होगा, और आने वाला जो स्टेशन होगा टेमघर स्टेशन, वो एलिवेटेड होगा, वो जमीन के बाहर होगा। ऐसा एमएमआरडी ने उस टाइम कहा था, जो उन्होंने डीपीआर तात्पुरता बनाया था सरकार की मंजूरी के लिए जी। अब आने वाले वक्त में जो डीपीआर को सरकार मंजूरी देगी वो डीपीआर पे काम होगा। मेरा ऐसा कहना है आपके चैनल के माध्यम से, ये जो लड़ाई की जीत है, इसमें कल्याण रोड के वो सारे समाज सेवक, खासतौर पे मैं उन गैर मुस्लिम भाइयों का नाम लेना चाहूंगा। रामजी लाहरे साहब है, सुधाकर आंचन साहब है, राकेश पाल साहब है, हमारे अनिल आहूजा साहब है, हमारे शरद राम सेजपाल साहब है, जिन्होंने मस्जिद और दरगाहों के लिए भी लड़ाई लड़ी जी। और मैं उन मुस्लिम लीडरशिप की भी बात करूंगा, कॉर्पोरेटर दीन मोहम्मद खान साहब है, महमूद मोमिन साहब है, जिन्होंने मंदिरों के लिए भी लड़ाई लड़ी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक, मैं शुरू में कहा, गंगा जमुना तहजीब हमने देखने को मिली कि इस लड़ाई में मंदिर के बाहर मुसलमान बैठकर लोगों से सूचना हरकत पे साइन लिया, और मस्जिद के बाहर हिंदू भाई हमारे बैठकर लोगों से सूचना हरकत पे साइन लिए। ये रोड से मेट्रो जाना चाहिए नहीं। ये बहुत बड़ी जीत है उस ऐसे वक्त में जब देश में हम हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई देखते हैं। एक प्रकरण में जहां पर लोगों की रोजी रोटी छिपने वाली थी, लोग बेघर होने वाले थे, मंदिर मस्जिद टूटने वाली थी, उस टाइम हिंदू मुसलमान सारी लीडरशिप ने मिलजुल कर समन्वय तौर पर काम किया। मैं पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति को मुबारकबाद पेश करता हूं, और खास तौर पर उस तहजीब को सलाम करता हूं कि 5-6 साल तक ये लोग समन्वय तौर पर काम करते रहे। खास तौर पे रामजी लाहरे साहब का मैं बात करूंगा कि उन्होंने जो सबको जोड़ के रखा संगठन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, और ये लड़ाई इत्तेहाद की जीत है, ये यूनिटी तौर पर सब लोग मिलकर लड़े, क्योंकि देखते हैं कि शहर में कोई लीडर काम सपोर्ट नहीं किया। जब भी रूलिंग कोई आमदार रहा या खासदार रहा, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, वक्ती तौर पे खासदार कपिल पाटिल साहब ने भी किसी जमाने में साथ दिए, किसी जमाने में जो मुकामी नगर सेवक है उन्होंने भी साथ दिए। भाई मैंने देखा कि उस टाइम की लीडरशिप, शोएब गुड्डू, रशीद ताहिर मोमिन, ये सारे लोगों ने साथ दिए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने साथ नहीं दिए। लड़ाई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्ग की जीत है, ये पूरे शहर की जीत है। पूरा शहर ये चाहता था कि हमारे शहर के लोग उजड़े ना और अच्छी से काम हो। तो यकीनन कल्याण रोड व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति को पूरा शहर जाता है कि उन्होंने लड़ा, लेकिन शहर की बहुत सी लीडरशिप ने उसका साथ दिया, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। मैं जावेद दलवी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने महापौर रहते हुए उन्होंने भी सपोर्ट किया था, और शहर की सारी लीडरशिप ने सपोर्ट किया था। लेकिन महेश चोगले और रईस शेख साहब की जो बातें अभी लेटर पैड के माध्यम से हम जो देख रहे हैं कि महेश चोगले समाज कंटक कह रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात। शहर का कोई भी शहर के हित के लिए लड़ रहा है, आपका काम है उनके मसले को सुनना और उसका हल निकालना। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं समझना जरूरी है। आप समाज कंटक कह रहे हैं, और रईस शेख साहब हर बात में क्रेडिट लेने के लिए भागते हैं। रईस शेख साहब का तो चुनावी क्षेत्र है ना, तो वो तो मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं बोला उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आईजीएम हॉस्पिटल भी है। इतनी ताकतवर है तो आईजीएम हॉस्पिटल का एक लेटर क्यों नहीं देते सरकार को कि भाई जिला रुग्णालय का दर्जा मिल जाए? नहीं, भी 200 बेड का बना रहे ना नहीं, वो कब कितने 2019 से उनकी तो खुद की एम्बुलेंस नहीं चल रही है। महाविकास आघाड़ी की एम्बुलेंस वहां खड़ी है क्या, मेरा सवाल है। रईस शेख की एम्बुलेंस वहां खड़ी है क्या, मेरा सवाल है। खाली एम्बुलेंस की ओपनिंग करते हो, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं रहती। आपका आदमी पैसे लेता है,
आप रंगे हाथ वहां पर एक लैब टेक्नीशियन को पकड़ते हो, बाद में पैसे लेके खामोश हो जाते हो। आप खाली ये नाइट पिक्चर की शूटिंग शहर को ना दिखाए तो बेहतर होगा, मेरा ऐसा कहना है। कि आप क्या करते हो, अभी बस स्टैंड का मामला आया कि केडीएमसी भिवंडी को बस सेवा दे रही थी, दोनों आमदार लेटर दे दिए एक हफ्ता पहले, और केडीएमसी की बस शुरू हुई, वो अनाउंसमेंट हुआ तो भाई मैंने किया। तो खाली ये लेटर दे के मैंने किया, अगर इतना आप पावरफुल है, मैं दोनों आमदार से कहूंगा, खासतौर पर रईस शेख को बहुत नायक पिक्चर के हीरो की तरह वो अपना बिहेवियर पेश करते हैं शहर में, तो मेरा ऐसा कहना है इतने ताकतवर हो तो भिवंडी शहर में गवर्नमेंट से एक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं दिलाते, एक गवर्नमेंट टेक्निकल मेडिकल फार्मा या इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं भिवंडी शहर में बनता गवर्नमेंट का, आप दिला दीजिए ना। आईजीएम हॉस्पिटल को जिला रुग्णालय का दर्जा दिला दीजिए, इतने कार्य सम्राट है आप। तो अगर एमआईएम आती है तो ये सारे काम हो गए शहर में, अगर एमआईएम जीती मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है, हाँ, उसमें रूलिंग और अपोजिशन दोनों का रोल होता है जी। रूलिंग ने भी अपना रोल अदा करना चाहिए, अपोजिशन ने भी रोल अदा करना चाहिए। हम अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, इस बात से हमारे को तसल्ली है। जब रूलिंग में आएंगे तो इंशाल्लाह वो सारे काम, हमारी पहली प्राथमिकता है। देखिए, तालीम के बाद तरक्कियात, तालीम आएगी तो तरक्की आएगी। तालीम के लिए हमारे शहर में बीए, बीएससी, डीएड, बीएड के अलावा कुछ है क्या? हमारे शहर की बहन बेटियां भिवंडी शहर के बाहर जाती है तालीम हासिल करने के लिए, और जाने के लिए बस के धक्के खाने पड़ते हैं। इतने पावरफुल दोनों आमदार है, रेलवे सेवा क्यों नहीं बंबई तक चालू करवा देते? इतने पावर, एक लेटर देते सरकार हिल जाती है। मेट्रो आ रही है ना? नहीं, एक लेटर दे रहे सरकार हिल जा रही है। भाई 6 दिन में काम हो जा रहा है। रईस शेख 6 दिन में मेट्रो अंडरग्राउंड करा दिए। बताइए कितनी ताजुब की बात है, कितनी ताजुब की बात है। 6 दिन में रूलिंग में नहीं है तो अंडरग्राउंड कुछ ना कुछ इनका चल रहा है, बीजेपी से कुछ अलायंस का लगता है। सरकार डर जा रही है या सरकार इनकी बात से सहमत हो जा रही है, दो में से कुछ एक है। जी 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 जी। तो शादाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोस्तों देखा, ये थे हमारे साथ में शादाब उस्मानी साहब, जो कि AIMIM के कार्याध्यक्ष है भिवंडी शहर के, और इन्होंने अपनी बात रखी भिवंडी मेट्रो को लेकर, क्योंकि इनकी भी काफ़ी इनका भी जो है योगदान रहा है मेट्रो लाइन कल्याण रोड से जो है ऊपर से ना जाए इसके अंदर। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।